नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम के अर्ली न्यूज बुलेटिन 4 का फायर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी। तो दिन भर की खबरों का पूरा फैक्ट चेक, रिसर्च और वीडियो सबूतों के साथ आपको एक एक खबर हम इस बुलेटिन में दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगिया आपके साथ। तो कैसे देश में बारिश कहर ढा रही है, कैसे कई इलाकों में सितंबर के महीने में सैलाब सितम लेकर आया है, हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। पीएफआई के बंद में आज कैसे और कहां क्यों हिंसा हुई, पूरी खबर हम आपको बताएंगे। नमस्कार, 4 का फायर में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। रूस यूक्रेन वॉर जोन से लेटेस्ट अपडेट क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी आने वाले वक्त में हम दिखाने वाले हैं। लेकिन 2 आतंकियों को गिरफ्तार इस इंटेलिजेंस टीम ने किया जब उसकी निशानदेही पर पाकिस्तान से भेजी गई AK-56 राइफल और 90 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। ये राइफल और कारतूस इन आतंकियों को विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकियों की मदद से ड्रोन के जरिए मुहैया करवाई गई थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे किस तरीके से आरोपियों की पहचान बलजीत सिंह और गुरबख्श सिंह के तौर पर हुई। पूछताछ के बाद दोनों आतंकियों को अदालत में पेश किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ISI ਬੈਕਡ ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ 2 ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਪਰੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਯੁਵਰਾਜ ਸਬਰਵਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ IED ਕੇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰੈਪ ਅਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ 8 ਅਕਿਊਜ਼ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਮੱਖੂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ AK-56 ਰਾਈਫਲ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡੇ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਸੰਗੇੜਾ ਜੋ ਕਿ ਇਟਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫ੍ਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਹੈ। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी मनोज कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्योंकि 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, जानकारी ये भी है कि कई हथियार बरामद किए गए, किस संगठन से ये आतंकी जुड़े, क्या कुछ और जानकारी सामने आई है अभी तक? देखिए, इनके जो तार हैं ये सीधे तौर पर ISI के संपर्क में जो हरविंदर रिंदा है इस वक्त पाकिस्तान में है, आतंकी जो कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल से भी जुड़ा हुआ है, उसके लिए ये लोग काम कर रहे थे। और लखविंदर लंडा जो कि कनाडा में है और जिसका ग्रेनेड पर जो अटैक हुआ था पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस विंग पर, उसका हाथ था, उसके भी संपर्क में दोनों थे। और AK-56 राइफल इनके से बरामद हुई है। तो ISI बैक ये मॉड्यूल है जिसका खुलासा आज हुआ है और ये 2 आतंकियों के गिरफ्तार होने से पंजाब पुलिस को जो है बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कुछ और भी इस गैंग से जुड़े लोगों की गिरफ्तार होने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है मनोज, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन बड़ी कार्रवाई ये कही जा सकती है, बड़ी सफलता। आगे आने वाले वक्त में और भी कई चीजें सामने आएंगी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आसमानी आफत की। सितंबर में आसमानी आफत से देश के कई हिस्सों में कोहराम मचा हुआ है। गंगोत्री में अचानक पहाड़ भरभराकर हाईवे पर गिरने लगा। बड़े बड़े बोल्डर फुटबॉल की तरह हाईवे पर अब आते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कैसे पहाड़ ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। ये उत्तराखंड में आई तबाही की तस्वीर है। उत्तरकाशी में पहाड़ टूटा और चट्टान के टुकड़े सिर्फ कुछ मिनटों में सड़क पर आ गए। हेलगोघाट इलाके के पास गंगोत्री जाने वाली यात्रियों पर यह पहाड़ तोड़ तबाही कहर बनकर टूटी है। देखिए कैसे पहाड़ के बड़े बड़े हिस्से टूटकर नीचे की तरफ आ रहे हैं। सोचिए अगर कोई गाड़ी या इंसान इस लैंडस्लाइड की चपेट में आ जाए तो उसका क्या होगा। जानकारी के मुताबिक करीब 2000 यात्री यहां पहाड़ टूटने की वजह से फंसे हुए हैं। भूस्खलन की खबर मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और JCB की मदद से रास्ते को खुलवाने की कोशिश में जुट गई है। हालात का जायजा लेने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया है। साथ ही फंसे हुए यात्रियों के लिए खाने पीने का इंतजाम भी किया गया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद सड़क से मलबा हटाकर रास्ते को खोला जा सका। जरा सोचिए, आपके सामने पहाड़ से बर्फ टूटकर नीचे गिरने लगे। आपको जो तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिखाएंगे कि जब पहाड़ पर एवलांच आता है तो फिर मंजर कैसा होता है। केदारनाथ धाम के पास भी कुछ वैसा ही हुआ, इस रिपोर्ट में आप देखिए। जब भर भरा कर गिरा बर्फ का पहाड़,
ग्लेशियर से हिमस्खलन, देखने वालों की फट गई आंखें। एवलांच की तस्वीरें केदारनाथ धाम के चोराबाड़ी ग्लेशियर से सामने आई है। दरअसल रुद्रप्रयाग के चोराबाड़ी ग्लेशियर में एवलांच आया तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। भर भरा कर गिरते बर्फ के पहाड़ को देखकर लोग हक्का बक्का रह गए। पहाड़ की चोटी से शुरू होकर जैसे ही बर्फीली तूफान का नीचे आना शुरू हुआ, इस भयानक मंजर को देखकर लोग दहशत में आ गए। टूरिस्ट को समझ ही नहीं आया कि वो इस एवलांच को देखकर मंत्रमुग्ध हो या फिर अपनी जान के लिए फिक्रमंद। हालांकि स्थानीय लोगों ने तुरंत हिमस्खलन की सूचना प्रशासन को दी, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आया। राहत की बात यह है कि एवलांच से फिलहाल किसी भी तरह का नुकसान होने की खबर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स साउंड ऑफ भारत। और एक खबर दिल्ली से है। दिल्ली में नॉन स्टॉप बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे तक बारिश से राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं। जी हां, सड़कों पर जाम होने की वजह से दफ्तर जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुसीबत के बावजूद ये बारिश किसी सौगात से भी कम नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, वो आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। सितंबर में बारिश ने ऐसा सितम ढाया कि राजधानी दिल्ली पानी पानी हो गई। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके का हाल देखिए। यहां फ्लाईओवर के नीचे बारिश की वजह से पानी इकट्ठा हो गया, जिसके कारण आने जाने वाले को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब दिल्ली के पटपड़गंज के हालात को देखिए। पुल के नीचे सड़क के किनारे पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिसके कारण यहां चलने वाली गाड़ियों को दिक्कतें आई। दोपहिया वाहनों से जाने वालों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई। लगातार हो रही बारिश के कारण आज दिल्ली में भारी जाम की स्थिति देखने को मिली। डीएनडी के हालात सबसे ज्यादा खराब थे। यहां गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें दिखी, जिसके कारण ऑफिस जाने वालों को देरी हुई। बारिश ने राजधानी दिल्ली का ऐसा हाल किया कि यहां रहने वाला हर शख्स सितंबर में सैलाब के सितम को देखकर हैरान है। एनसीआर रीजन में बारिश का कारवां बना हुआ है थर्सडे मॉर्निंग से, और इस वक्त हम जो बहुत ही बिजी रोड है दिल्ली की उस पे मौजूद हैं। देख सकते हैं ट्रैफिक जो है यहाँ से आईएनए मार्केट से लेके एम्स हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है। और देखिए जो सिचुएशन यहाँ पर है वो बड़ी ही सैड सिचुएशन है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का साइट यहाँ पर है, जिसकी वजह से कुछ गड्ढे यहाँ पर बन चुके हैं। और ये पॉट होल्स जहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया, ये कीचड़ का पानी जो इस गड्ढों में इकट्ठा हुआ है, इसकी वजह से एक भारी नुकसान जो डेली कम्यूटर्स को भी होता है। इसी के साथ साथ जो ऑफिस जाने वाले जो लोग हैं, बाइक पे जो ऑफिस कम्यूट करते हैं, उनको बड़ी परेशानी होती है। देख सकते हैं आप, क्योंकि जो कीचड़ का पानी उछलता है वो उनके यहाँ ना ही सिर्फ वो उनके पैर खराब करता है, उनके कपड़े भी खराब करता है। रोज ऑफिस में कम्यूट करते हैं, देख सकते हैं किस तरह से इतने सारे गड्ढे यहाँ पर भरे हुए हैं। पॉट होल की सिचुएशन नहीं है। बहुत सारे एक्टिविस्ट भी हैं जो लगे हुए हैं पॉट होल्स की समस्या से जूझने के लिए। और सितंबर में जोरदार बरसात से सरकार और प्रशासन के दावे नाकाफी साबित हो रहे हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात बिगड़ गए हैं। बारिश की वजह से दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जी हां, देखिए कैसे आसमानी आफत से करहा रहा है गुरुग्राम। दिल्ली के पास गुरुग्राम में बारिश ऐसी तबाही लाई है कि सड़कें पानी से लबालब भर गई हैं। बारिश की वजह से गड्ढों में पानी भर गया है और पानी से भरे गड्ढे में इस कार का एक पहिया घुस गया, जिसके बाद ये कार बंद हो गई। गुरुग्राम की सड़कों में भरे पानी की वजह से हर कोई परेशान दिखा। कार वाले, मोटरसाइकिल वाले, यहाँ तक कि क्रेन भी पानी में डूबकर चल रही है। बारिश के पानी की वजह से लोगों की स्कूटी खराब हो गई और वो इसे धक्का लगाते दिखे। गुरुग्राम में बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चली। हवा की वजह से सड़कों पर कई पेड़ टूट गए। देखिए कैसे पेड़ बीच सड़क पर टूटकर गिर गया। पेड़ टूटने के कारण सड़क पर चल रहा ट्रैफिक स्लो हो गया, जिस कारण इस सड़क से गुजरने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब नोएडा का हाल देखिए। यहाँ कलेक्टर के ऑफिस में पानी घुस गया, जिस कारण यहाँ आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो भारी बारिश से देश में किस तरह से हालात हैं आपने देखा, लेकिन इस बीच अन्नदाता भी आखिर सड़कों पर क्यों उतर आए हैं। कुरुक्षेत्र में किसान ट्रैक्टर लेकर जीटी रोड जाम कर दिया है। किसानों के आंदोलन से हाईवे पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें जो है वो देखने को मिल रही है। एक मिनट में देखिए हक के लिए किस तरीके से अन्नदाता जो है सड़कों पर उतरे।
अन्नदाता एक बार फिर सड़कों पर आ गए हैं। किसान सड़कों पर बारिश में हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तस्वीरें कुरुक्षेत्र की हैं, जहां धान खरीद शुरू होने पर किसानों ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। अंबाला और दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया गया है। जीटी रोड पर दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। गुस्साए किसानों ने हाईवे पर लगे सरकारी फ्लैग्स को भी उखाड़ दिया। देखिए जोरदार बारिश में कैसे किसान हाईवे पर डटे हैं। किसानों ने ट्रैक्टर से हाईवे को जाम कर दिया है। वहीं हालात से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, दंगा निरोधक दस्ता और वाटर कैनन की भी तैनाती की गई है। भारतीय किसान यूनियन नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में आंदोलन किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि जब तक धान की खरीद शुरू नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। आसपास के हजारों किसान शाहबाद पहुंचे और नारेबाजी की। जाम की वजह से हजारों गाड़ियां हाईवे पर फंस गईं। राहगीरों को भी भारी परेशानी झेलनी पड़ी। किसानों का कहना है कि धान की खरीद न होने से उनको भारी नुकसान हो रहा है। जब वर्दी वाले ही गुंडागर्दी पर उतर आए तो लोग किस पर विश्वास करेंगे? जी हाँ, मोहाली में पुलिस कर्मियों ने एक बार फिर खाकी को शर्मसार किया है। पुलिस वाले बिना कारण बताए कई युवकों की बेरहमी से पिटाई कर चुके हैं। हालांकि ये वीडियो वायरल होने पर आरोपी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। मोहाली से आई ये तस्वीर पंजाब पुलिस की बेरहमी बयां कर रही है। यहाँ पर कुछ युवक खड़े हैं और पुलिस वाले उन पर एक के बाद एक लाठियां बरसा रहे हैं। ये युवक खुद को छोड़ देने की गुहार लगा रहे हैं, मगर इन पुलिस वालों को उन पर जरा सा भी तरस नहीं आ रहा। वो एक के बाद एक दनादन नॉन स्टॉप लाठियां बरसा रहे हैं। पिटाई का यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इन दोनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। आरोपी के इन दो पुलिस वालों ने मोहाली के फेज 9 के 3 युवकों को जबरदस्ती थाने ले गए और फिर वहां भी उनकी जबरदस्त पिटाई की। सस्पेंड किए गए पुलिस वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों के नाम हवलदार हरप्रीत सिंह और कांस्टेबल सुपिंदर सिंह है। इसके अलावा पीड़ितों को थाने ले जाने में आरोपियों की मदद करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ विभागीय जांच होगी। पीड़ितों के मुताबिक पार्क में 2 पुलिस वाले बहस कर रहे थे और वो बैठकर अपना मोबाइल चला रहे थे। इसी बीच पुलिस वालों को लगा कि उनका वीडियो बनाया जा रहा है और इसी शक में उन्होंने युवकों का पीट कर ये हाल कर दिया। रुक करते कुछ और खबरों का। देश विरोधी ताकतों पर एनआईए के एक्शन से आखिरकार केरल में कोहराम क्यों मचा हुआ है? जी हाँ, पीएफआई पर छापेमारी के खिलाफ बंद का ऐलान किया गया और केरल बंद के दौरान कई शहरों में हिंसा और तोड़फोड़ हुई। कोट्टयम, कन्नूर और कोच्चि में प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केरल में पीएफआई ने बंद के दौरान जमकर हिंसा की। केरल के कोट्टयम में 100 से ज्यादा पीएफआई सदस्यों को हिरासत में लिया गया। 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। कोट्टयम में पीएफआई के सदस्यों ने सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन किया, सड़कों पर मार्च किया। कोट्टयम में पीएफआई के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई। पुलिस ने पीएफआई कार्यकर्ताओं पर लाठियां भी बरसाई। बंद के दौरान पीएफआई कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ भी की। देखिए कैसे प्रदर्शन के नाम पर हिंसा करके इस ऑटो के शीशे तोड़ दिए गए। कार के भी साइड मिरर तक नहीं छोड़े गए। रास्ते में जो दिखा पीएफआई कार्यकर्ताओं ने उसे निशाना बनाना शुरू कर दिया। कोझिकोड में इस बस में भी पीएफआई कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की, शीशे तोड़े, सीटें भी तोड़ दी। कन्नूर में भी पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। पुलिस को प्रदर्शन कर रहे पीएफआई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करना पड़ा। क्या आपने कभी किसी सांसद को अपने हाथों से टॉयलेट साफ करते देखा है? क्या आपका जवाब होगा, क्या कभी आपने ऐसी तस्वीर देखी है? तो जवाब यही होगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये हकीकत है। देखिए तस्वीर को देखकर आप भी सांसद महोदय के कायल हो जाएंगे। जी हाँ, 1 मिनट में ये पूरी रिपोर्ट क्या है जरा देखिए आप। हाथों से टॉयलेट को साफ कर रहे हैं ये एमपी के रीवा से बीजेपी के सांसद हैं जनार्दन मिश्रा। सांसद जी पहले टॉयलेट की शीट पर एक मग से पानी डालते हैं और फिर शीट को अपने हाथों से ही साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। बिना ब्रश के 1-2 नहीं बल्कि कई बार सांसद जनार्दन मिश्रा इस टॉयलेट की शीट को रगड़ते हुए दिख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर सांसद जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इसका जवाब भी हम आपको देते हैं। सांसद जनार्दन मिश्रा पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर मऊगंज में बालिका विद्यालय खटखरी में गए थे। इस दौरान वहां पेड़ लगाए गए। इसके बाद सांसद ने स्कूल का निरीक्षण किया। तभी उन्हें स्कूल का टॉयलेट काफी गंदा दिखा और वो उसकी सफाई करने में लग गए। सांसद जी स्वच्छ भारत अभियान को इतनी गंभीरता से ले रहे हैं कि अपने हाथों से ही वो टॉयलेट साफ करते नजर आए। ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी सांसद का इस तरह का कोई वीडियो सामने आया हो।
इसके पहले भी उन्होंने रीवा जिले के खजुहा गांव में गंदे पड़े स्कूल के टॉयलेट को हाथों से ही साफ किया था। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं पिटबुल की। जी हां, पिटबुल डॉग के निशाने पर कहीं आप तो नहीं है, क्योंकि पिटबुल डॉग हमले के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कानपुर में पिटबुल के हमले का खौफनाक वीडियो वायरल हुआ है। रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। देखिए, पिटबुल डॉग अपने जबड़े में गाय का मुंह किस तरीके से जकड़े हुए है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पिटबुल डॉग ने सड़क पर जा रही एक गाय पर हमला कर दिया। पिटबुल के गाय पर हमले का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो सरसैया घाट का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह पिटबुल गाय के जबड़े को अपने मुंह में दबाए हुए है। लोग इस खतरनाक डॉग से गाय को बचाने के लिए मशक्कत कर रहे थे, पर इसके बावजूद भी पिटबुल ने गाय का मुंह नहीं छोड़ा। लोगों ने पिटबुल पर डंडे से कई वार किए, लेकिन पिटबुल ने फिर भी गाय को नहीं छोड़ा। काफी देर बाद किसी तरह लोगों की मदद से गाय को पिटबुल के चंगुल से छुड़ाया जा सका। इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरत और खौफ में है। जिस तरह से पिटबुल डॉग ने गाय पर हमला किया, अगर उसकी जगह कोई इंसान होता तो हालात और भी भयानक होते। आसपास के रहने वाले लोग इस वीडियो को देखकर दहशत में हैं। बता दें कि पिटबुल की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक डॉग्स में होती है। पिछले दिनों लखनऊ में पिटबुल ने अपनी मालकिन की जान ले ली थी। गाजियाबाद में भी ऐसी तस्वीर सामने आई थी, जहां पिटबुल ने एक बच्चे पर हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया था। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भूलने की बीमारी है? कार्यक्रम के बाद बाइडेन को मंच से उतरना था, लेकिन वो अचानक रुक गए। जी हाँ, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। 1 मिनट में देखिए जो बाइडेन पर बढ़ती उम्र का असर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक कार्यक्रम के दौरान जो बाइडेन अपना भाषण खत्म करने के बाद खोए खोए से नजर आए और मंच से उतरना ही भूल गए। ये वीडियो न्यूयॉर्क में ग्लोबल फंड के कार्यक्रम का है, जहां वो एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। बाइडेन अपना भाषण खत्म करने के बाद जाने के लिए मुड़े और फिर रुक गए और वो फिर काफी देर तक खोए खोए से नजर आए। इस वीडियो को RNC रिसर्च ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। आपको बता दें कि इस वायरल वीडियो को इंटरनेट पर 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। वायरल वीडियो में ऐसा लग रहा है कि वो कंफ्यूज हो गए हों। 89 साल के हो चुके बाइडेन को वीडियो में देखा जा सकता है कि वो रुके हुए हैं और कहीं खोए हुए हैं। बाइडेन का इस तरह का ये पहला वीडियो नहीं है। इससे पहले भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बाइडेन भाषण के बाद हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन बाइडेन के आसपास कोई नहीं था। आधी रात में गोड्डा के लोगों की नींद आखिरकार क्यों खुली? अचानक सैकड़ों लोग अपने घरों से बाल्टी लेकर कहां और क्यों दौड़ने लगे? जी आगे हम आपको दिखाएंगे कैसे फायर ब्रिगेड की लापरवाही की तस्वीरें सामने आई। फिर 12 दुकानें जलकर पूरी तरह से राख हो गई। देखिए एक रिपोर्ट। अरे दमकल नहीं आएगा यार। आसमान छूते आग की लपटे, इतनी भयंकर आग 12 दुकानें खा। खुद आग बुझाते नजर आए लोग, दूर दूर तक नहीं दिखा दमकल विभाग। सरकारी विभागों की लेट लतीफी से तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन आज आपको उस लेट लतीफी से होने वाली बर्बादी का नमूना भी दिखा देते हैं। आग से तबाही और बर्बादी की तस्वीरें झारखंड की गोड्डा की है, जहां आधी रात में आग ने जमकर कोहराम मचाया। आग इतनी भीषण थी कि उसने एक एक कर 12 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों ने दमकल विभाग को कई बार फोन किए, लेकिन फायर ब्रिगेड का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। अरे दमकल नहीं आएगा यार। इसके बाद लोगों ने खुद ही बाल्टियों से पानी भरकर आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी। आग बहुत विकराल थी, फिर भी लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक 12 दुकानें जलकर राख हो चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ भारत। ईरान में हिजाब पर कोहराम मचा है। एक चिंगारी आग बनकर पूरे ईरान को जला रही है। ईरानी महिलाएं खुलकर सड़कों पर और सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। बीतते वक्त के साथ ईरानी महिलाओं का संग्राम बढ़ता ही जा रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। ये ईरानी महिलाओं का संग्राम है। ये दकियानूसी प्रथा के खिलाफ जंग का ऐलान है। ये आजादी की बयान है। महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में मानो बदलाव की नई हवा चल पड़ी हो। ईरान के दशकों पुराने दकियानूसी कानून के खिलाफ मानो पूरा देश एकजुट हो गया। सड़कों पर सिर्फ महिलाएं ही नहीं, बल्कि नई सोच के पुरुष भी नारेबाजी कर रहे हैं।
वो ऐसे कानून के खिलाफ अपनी बहनों बेटियों के साथ मिलकर आवाज उठा रहे हैं जहां महिलाओं को दोयम दर्जे में रखा जाता हो। इसी बीच ईरान के हिजाब विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया। अमेरिका में मौजूद ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने महिला एंकर को इंटरव्यू देने से मना कर दिया क्योंकि उसने हिजाब नहीं पहना था। ईरान के 40 से ज्यादा शहरों में आंदोलन उग्र रूप धारण कर चुका है। तस्वीरों को देखिए कैसे लोग दुकानें और गाड़ियों को जला रहे हैं। साफ है कि महिलाएं किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। और इस समय की एक बड़ी खबर इस बीच आपको बताते चलते हैं। गुजरात में अहमदाबाद में बुलडोजर एक्शन हुआ है। हिस्ट्री शीटर सुल्तान खान पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध संपत्ति को ढहा दिया है। सरकारी संपत्ति पर सुल्तान ने कब्जा कर रखा था। 18 दुकानें जो हैं वो बनवाई गई थी, जिस पर कार्रवाई देखने को मिली है। ये बुलडोजर एक्शन जो है वो हुआ है और 18 के 18 दुकानों को जो है वो गिराया गया है। सुल्तान के खिलाफ 40 से ज्यादा मुकदमे जो हैं वो दर्ज है। ये तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें देखते चलें। अहमदाबाद में यहाँ पर किस तरह से एक हिस्ट्री शीटर की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है। और अमित राजपूत ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ में जुड़े हैं। अमित, किस तरह की पूरी कार्रवाई की गई जरा बताइए, और सुल्तान खान आखिर है कौन जिस पर ये कार्रवाई की गई है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो अहमदाबाद महानगर पालिका और साथ ही साथ अहमदाबाद पुलिस के तरफ से की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सुल्तान खान और हमजा खान, इनकी तरफ से सरकारी जो संपत्ति है, कुल 8 भाई हैं, उनकी तरफ से सरकारी संपत्ति के ऊपर अवैध तरीके से कब्जा किया गया था। साथ ही साथ इनलीगल कंस्ट्रक्शन के साथ एक्सटॉर्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, धमकियां देना, किसी को जान से मारने की कोशिश करना, ऐसे 40 जितने अपराध जो जिसमें FIR नामजद ये लोग थे। और इनके खिलाफ में कल ही गुजरात सरकार का जो नया कानून है गुजसी टॉक, उसके तहत एक मामला भी दर्ज किया गया था। और आज अहमदाबाद महानगर पालिका की टीम ने अहमदाबाद पुलिस के प्रोटेक्शन के साथ में ये सारी 18 जितनी जो दुकानें हैं, इन्हें बुलडोजर घुमाकर तोड़ दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो असामाजिक तत्व हैं, जो गुंडा तत्व हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसी तरह से गुजरात में भी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, जिन्हें दादा के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे उनकी लोकप्रियता दादा के नाम से है, प्यार से लोग उन्हें दादा कहते हैं। तो आज गुजरात में अहमदाबाद में भूपेंद्र दादा का बुलडोजर जो है वो देखने को मिला है। और ये सारी 18 दुकानें जो हैं इन्हें तोड़ दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। और इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि ये जो सुल्तान खान, हमजा खान, इनकी तरफ से एक अवैध मकान भी बनाया गया है, उस पर भी आने वाले दिनों में बिल्कुल। तो ये अवैध प्रॉपर्टी थी जिसे ध्वस्त कर दिया गया। अमित, आप इस खबर पर नजर रखिएगा। अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे और फूल का फायर में आगे बढ़ते हुए नजर डालेंगे देश दुनिया की 100 खबरों पर।